हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना। देश में हवाई यात्रा को मिली नई उड़ान। सस्ती हवाई यात्रा का सपना हुआ साकार। देश में उड़ान योजना के 8 साल बेमिसाल। ठीक 8 साल पहले आम आदमी के सपनों की उड़ान को पूरा करने के लिए शुरू की गई उड़ान योजना अपनी सफलता के झंडे गाड़ रही है। 8 साल पहले जिस सोच, जिस दूरदृष्टि के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी, वो आज अपने शबाब पर है। आज एक आम आदमी भी हवाई यात्रा के बारे में बड़ी ही आसानी से सोच सकता है, जो उड़ान योजना से पहले मुमकिन नहीं था। क्योंकि उड़ान योजना के तहत बड़े शहर से लेकर छोटे शहर तक हवाई कनेक्टिविटी शानदार हो चुकी है। आज छोटे शहरों को भी एयरपोर्ट की सौगात मिलने लगी है। देश में उड़ान योजना से लाखों यात्रियों को सुलभ यात्रा का लाभ मिला है। देश के उड्डयन मंत्री के मुताबिक उड़ान योजना से अब तक 1,40,00,000 यात्री लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं इस योजना के तहत 2,80,000 उड़ानें संचालित हो चुकी हैं। इस योजना से 583 मार्ग संचालित हुए हैं और पूरे देश में 157 हवाई अड्डे चालू हैं। यही नहीं, उड़ान योजना टियर 2 और टियर 3 शहरों में सफल है और इसी सफलता को देखते हुए सरकार की योजना अगले 20-25 वर्षों में 350 से 400 हवाई अड्डों को विकसित करने की है, जिससे हवाई यात्रा अधिक सुलभ और सस्ती हो जाएगी। उड्डयन मंत्री के मुताबिक देश में उड़ान स्कीम ने भारत के विमानन क्षेत्र को लोकतांत्रिक बनाया है, जिससे विशेष वर्ग से लेकर सामान्य वर्ग तक के लोग आसानी से हवाई यात्रा करते नजर आ रहे हैं। इस योजना के फायदे को देखते हुए 517 नए रूट कनेक्ट करने की तैयारी की जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री के मुताबिक इस योजना से देश में रोजगार के नए अवसर भी खुले हैं। 74 एयरपोर्ट थे, आज इनकी संख्या 148 हो गई है। हम सभी जानते हैं कि एयरपोर्ट ऑपरेशंस में कितने ज्यादा स्टाफ की जरूरत पड़ती है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने नए एयरपोर्ट्स ने भी देश में हजारों नए अवसर तैयार किए हैं। इसी साल मार्च के महीने में पीएम मोदी ने यूपी के आजमगढ़ की एक रैली से 9,800 करोड़ रुपए की 15 हवाई अड्डा परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। खास बात यह है कि इन हवाई परियोजनाओं में छोटे शहरों का ज्यादा ध्यान रखा गया है, जिसमें पुणे, कोल्हापुर, ग्वालियर, जबलपुर, दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, श्रावस्ती और आदमपुर हवाई अड्डों के नए टर्मिनल भवनों का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। इन 12 टर्मिनल भवनों की संयुक्त क्षमता सालाना 6 करोड़ से ज्यादा यात्रियों की सेवा करने की है। इसके साथ ही दतिया, उदयपुर, जोधपुर और राजमुंद्री में नए टर्मिनल भवनों की आधारशिला रखी गई। आजमगढ़ के साथ साथ श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट, अलीगढ़, जबलपुर, ग्वालियर, लखनऊ, पुणे, कोल्हापुर, दिल्ली और आदमपुर, इतने सारे एयरपोर्ट्स पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन हुआ है और इन टर्मिनल्स के लिए कितनी तेजी से काम हुआ है। उड़ान योजना के फायदे इस कदर दिखने लगे हैं कि त्योहारी सीजन में देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर भीड़-भाड़ आम हो गई है, जबकि हवाई यात्राओं में आधी आबादी की भी भागीदारी बढ़ी है। पीएम मोदी के मुताबिक वो समय आने वाला है जब भारत सबसे अधिक हवाई संपर्क वाले देशों में से एक बन जाएगा और इसे
वैश्विक विमानन केंद्र बनाने का प्रयास भी जारी है। यही नहीं, सरकार के ऐसे प्रयास बताते हैं कि वो दिन भी दूर नहीं जब हवाई टैक्सी से यात्रा एक ख्वाब नहीं, हकीकत होगी।